कितने लोग ये सोचते हैं कि हम गरीब हैं या बहुत लोग गरीब क्यों हैं और बहुत ज़्यादा लोग और कुछ लोग अमीर हैं और एक सवाल और कि बुरे लोग भी अमीर क्यों बन जाते हैं? जब तक आपके दिमाग में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है तब तक आप सफलता की ओर नहीं बढ़ पाएँगे। कुछ ही लोग अमीर क्यों बनते हैं? सब अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं? बुरे लोग क्यों अमीर बन जाते हैं? कारण जानना चाहेंगे आप लोग? मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि आपका पैसा इसमें मल्टीप्लाई कैसे होगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा और ये बहुत ही अहम सवाल है और यही सवाल आपके दिमाग में आपको रोकता है। सक्सेस ये नहीं देखता कि आप अच्छे हैं कि बुरे हैं। सक्सेस ये देखता है कि किसी काम के लिए आप कितना समर्पित हैं। आप जिस फ़ील्ड में हैं, आप देखिए उसमें सम्मिलित हैं कि समर्पित हैं। ये 2 वर्ड है और 2 वर्ड को समझना, 2 शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है। सम्मिलित मतलब होता है सिर्फ़ शामिल है। जैसे युद्ध में एक सेना जा रही है और उस सेना के बीच में आप सिर्फ़ शामिल हैं, सम्मिलित हैं, लड़ नहीं रहे, तो आप समर्पित नहीं हैं। हो सकता है एल्जीनेस ओरिजिन में आप सिर्फ़ शामिल हो गए हैं, लेकिन समर्पित नहीं है। समर्पित मतलब दिन-रात आपके दिमाग में सिर्फ़ बिज़नेस, पैसा और सक्सेस और लोगों की मदद चलनी चाहिए। व्यक्तिगत समस्याओं से आप बाहर निकल जाएँगे तब आप समर्पित होंगे। समर्पित के एक बहुत बड़ा उदाहरण है मदर टेरेसा। जब उन्होंने लोगों की सेवा की भावना को चुना तो संसार और सारी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ़ सेवा को ही चुना। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था कपिल शर्मा में नवजोत सिंह सिद्धू का कि वो जब कोलकाता गए पहली बार और बहुत ज़्यादा सुने थे, जब वो क्रिकेट खेल रहे थे मदर टेरेसा के बारे में, तो उन्होंने सोचा कि इतनी एक महिला विदेश से आकर इंडिया में कलकत्ता में सेवा कर रही है, तो मुझे भी मिलना चाहिए और कुछ पैसे चैरिटी करना चाहिए। वो जहाँ सेवा करती थी, वहाँ पे वो गए और गए तो वहाँ बहुत दुर्गंध और बदबू आ रहा था। उनके पीए लोग बोले कि सर कहाँ आ गए? आपको अगर चैरिटी करना था, दे देना था पैसे। तो बोले नहीं मैं एक बार मिलना चाहता हूँ उस महिला से जो अपना जीवन समर्पित कर दी है कि वो कैसी और क्या है। जब वहां गए तो बहुत बदबू आ रहा था तो लोगों से पूछे कि मदर टेरेसा कहाँ है तो एक रूम की ओर इशारा करके बोले कि वो वहां पे है। जब वो जैसे जैसे पास जा रहे थे तो बदबू बढ़ती जा रही थी तो उसको मोमेंट मतलब उल्टियां भी होने लगी। बोले चलो चलो यहाँ करके तो लोग बोले कि सर यहाँ आप नहीं ठहर पाएंगे, ऑफिस में बैठिए आप। वहां बैठे वहां भी थोड़ी दुर्गंध आ रही थी। कुछ देर बाद मदर टेरेसा आई और उसको बैठने के लिए बोली कि आप भी बैठिए करके। तो वो बोली कि कैसे आए हैं? तो बोली कि नहीं आपकी सेवा को मैं बहुत सुना हूँ, तो मैं चाहता हूँ कुछ फाइनेंशियल आपको हेल्प करूँ। तो बोले कि आप अगर फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए आए हैं, तो ये ना करके आप सेवा के लिए कुछ टाइम दीजिए। ऐसा करके मदर टेरेसा का कहना था। मतलब मैं जैसा सेवा कर रही हूँ वैसे आप सेवा करने के लिए टाइम दीजिए, आप पैसे मत दीजिए, हमें पैसे नहीं चाहिए, हम सेवा के लिए उम्मीद करते हैं लोगों से। तो बहुत अकछका गए सिद्धू बोले कि मैं यहाँ 2 मिनट खड़ा नहीं हो पाया, उल्टी हो गया और आप कैसे इतने लोग की सेवा कर रहे हो और मैं सेवा नहीं कर पाऊँगा, नहीं ठहर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप कैसे सेवा करें लोग? तो बोलती है प्रभु परमेश्वर मुझे शक्ति देता है और मेरा एक जुनून है लोगों की सेवा करना, मैं इस काम के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दी। तो मुझे बदबू नहीं आता, इसमें मुझे आनंद आता है। एक शब्द बोली आनंद, अर्थात आपको अपने काम के प्रति जब आनंद आने लगे ना, तो परेशानी, मुसीबत आपको बहुत छोटा लगेगा। चाहे वो ज़िंदगी हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर अपने आप को समर्पित करेंगे और उसमें आपको आनंद आएगा, तब आप सक्सेस होंगे। कोई सीनियर बोल रहा है, कोई व्यक्ति बोल रहा है, रमेश पटेल इतना चिल्लाता है, समझाता है, अगर ये सोचेंगे, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं ले पाएँगे। आपको डेडिकेशन और समर्पित होना पड़ेगा। अगर आप जीतना चाहते हैं, तो आपको उसमें डूबना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर तैरने से समुंदर की मोती आपके हाथ नहीं लगेगा। पैसे कमाने के लिए आपको पूरी निष्ठा के साथ इस प्लेटफ़ॉर्म को सीखना पड़ेगा। इस प्लेटफ़ॉर्म में अपना जुनून, अपनी आत्मा को
आपको झोंकना पड़ेगा। मदर टेरेसा अपनी आत्मा से सेवा करती थी, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को बताने के लिए नहीं, उसे परमेश्वर प्रभु से शक्ति मिलता था। तो साथियों, आप अपने आप को किस रूप में समर्पित करते हैं, आपका सक्सेस है। एक ही काम एक आदमी इतिहास रच देता है और एक आदमी संघर्ष करते रहता है। अंतर कुछ नहीं है, अंतर सिर्फ समर्पित का है। आप डिसाइड करिए, आप सम्मिलित हैं कि समर्पित हैं। इसका एक सबसे बड़ा और नमूना जिसको मैं फॉलो करता हूं, ये इंसान है। ये अपने फील्ड में इतना ज्यादा समर्पित है कि इसके समान आज तक कोई भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में समर्पित नहीं हो पाया है। चाहे वो लोगों से व्यवहार करने को लेकर हो, अपने काम को लेकर हो, एक पैशन, एक जुनून है इसके अंदर में। एक चार्मिंग स्टार था जो आज आप देखे होंगे पठान मूवी को, तो 6 ऐप बनाया, वो भी साथियों 56 साल की उम्र में, जहां पे हीरो रिटायर्ड हो जाते हैं, और जबकि इसके पास ऐसा कोई बॉडी पर्सनालिटी पहले से नहीं था। ये बोलता है मैं जिस काम को करता हूं उस काम में मैं डूब जाता हूं। लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, सिर्फ मैं अपने काम में कितना परिपूर्ण हूं इस चीज को मैं देखता हूं। इसीलिए ये आज स्टार, और हमेशा बोलते हैं मैं अपने आप को चुनौती देता हूं। ये मुझे बताने के लिए, इस पोस्ट में जताने के लिए नहीं, अपने आप को आप तौलो कि आप क्या हो। आपका सक्सेस आपके हाथ में। यूं ही ये बॉलीवुड का स्टार नहीं कहलाता, दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे अमीर स्टार है ना, दुनिया का सबसे अमीर दूसरे नंबर का, पैसे और सक्सेस में। इनकी मूवी भले 1 डेढ़ साल में एक आती है, लेकिन उसके बाद भी हजारों करोड़ कमाते हैं बैक से। तो क्या अपना जुनून को आप दिखा पा रहे हैं? क्या आप मदर टेरेसा जैसे, क्या आप शाहरुख खान जैसे अपने आप को समर्पण की भावना दे पाएंगे? अगर दे पाएंगे तो सक्सेस आपके कदमों में रहेगा। और ये बहुत बड़ी चीज है जीवन में सक्सेस लेने के लिए। ये फोटो मैं बचपन में बहुत देखता था, कितने लोग देखे हैं? गोबर कीड़ा बोलते हैं इसको, कितने लोग देखे? और मैं बस जब छोटा था ना, तो ऐसा लकड़ी रखता था उसके रास्ते में, वो लकड़ी को पार करके पीछे से लुढ़काते ले जाते थे। और मुझे समझ में नहीं आता था, इतना बड़ा साइज बनाते थे गोला, है ना, और वो पीछे से लुढ़काते ले आते थे, जबकि उसका जो बील था वो छोटा रहता था। ऐसा बिजी होना क्या मतलब, जो आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। चाहे वो रील्स देखना हो, चाहे टाइम पास करना हो, चाहे त्योहार मनाना हो, चाहे फिर कहना चाहिए कि शादी ब्याह में जाना हो। मैं, पता है, अपने लाइफ में मैं लिटरली बता रहा हूँ, इन चीजों को कभी भी महत्व नहीं दिया। मुझे ये सब टाइम पास लगता है। और शाहरुख खान की एक आदत मुझे अच्छी लगती है, वो कभी किसी पार्टी शादी में एकदम एकदम इंगेज नहीं होते। वो बोलते हैं मैं गिफ्ट भिजवा देता हूँ, क्योंकि मैं वहां नहीं जाता, और कभी भी कभी पहुंच गया तो बोलता है कि मैं 2 मिनट 3 मिनट रुकता हूँ। उसका एक लाइन है कि मैं वो खाना नहीं खाता। जब उसका इंटरव्यू देखा था तो बोलते थे, अगर आप ज्यादा टाइम दे कहीं पे तो आपकी वैल्यू घट जाएगी। लाइन में लग के प्लेट रख के खाना खाना, उससे अच्छा अपने आप को वीआईपी, उससे अच्छा आप एक 5 स्टार होटल में जाके आप डिनर लंच कर लो। अपने आप को हमेशा गुड फील कराओ कि आप किंग हैं। लोग पहले नहीं मानेंगे, पहले आप अपने आप को मानोगे कि हाँ, मैं किंग हूं, और मैं अपने आप को अलग तरीके से मेंटेन करता हूँ। मैं आई एम नॉट स्टूपिड कॉमन मैन, उन्हीं का एक लाइन है जो मैं बार बार दोहराता हूँ कि मैं एक मूर्ख आम आदमी नहीं हूं। तो आप अपने जीवन का आनंद कहाँ ढूंढ रहे हैं और किस काम में बिजी है, ये डिसाइड करो। और मुझे आनंद आता है काम करने में। मुझे बिजनेस के अलावा कुछ और ज्यादा बात करने का ना मन ही नहीं करता है। मुझे पैसे के अलावा ज्यादा कुछ बात करने का एकदम इंटरेस्ट ही नहीं जगता है, पता नहीं क्यों। एक प्रभु और दूसरा बिजनेस, ये इससे ज्यादा कुछ समझ ही नहीं आता है। ये कविता बहुत अच्छा, आप किस हालात में है, कैसे हैं, कोई मैटर नहीं करता। आप छोटे हैं, बड़े हैं, लड़की है, महिला है, गरीब है, अमीर है, किस जगह रहते हैं, कोई अमीर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये बहुत अच्छी एक लोक कथा है। एक पेड़ ऊंचा नारियल का, ऊंचाई थी जमकर, मतलब बहुत ऊंचा पे नारियल था, उसके नीचे पड़ा हुआ था एक बदसूरत सा पत्थर। हो सकता है आज आप बदसूरत सा पत्थर हो। नारियल अक्सर घमंड में उसकी हंसी उड़ाता था, क्योंकि नारियल ऊपर में था। क्या करता बेचारा पत्थर, मन ही मन दुख पाता। एक बार एक मूर्तिकार ने देखा, जब वो पत्थर, सोच समझकर उस पत्थर की मूर्ति बना दी सुंदर। एक मूर्तिकार ने बना दिया,
लोगों ने उस देव मूर्ति को मंदिर में रखवाया, जो सबकी ठोकर खाता था उसकी मान बढ़ाई। और एक दिन एक आदमी वही नारियल लाया और मूर्ति के चरणों में फोड़ा, न्याय सभी ने पाया। कहाँ वो नारियल ऊपर में और कहाँ पत्थर नीचे में। लेकिन समय चक्र ऐसे बदलता है, जो आप पे भरोसा नहीं करते ना दोस्तों, जो आपको तुच्छ समझते हैं, वही एक दिन आपके नीचे रहेंगे। ऊंचा उठना नीचे गिरना दुनिया का दस्तूर, कभी ना उसकी हंसी उड़ाना जो बेबस और मजबूर। संसार में लोग ऐसे होते हैं कि ना बहुत हंसी उड़ाते हैं जो कमजोर होता है, ताने देते हैं, और हो सकता है उनमें से एक आप हो सकता है आपको बहुत जलील और बेइज्जती किया गया हो। अगर आपके अंदर में थोड़ी सी आत्मसम्मान और एक ठीस बचा है ना, कि मुझे उन लोगों को दिखाना है जो मुझ पर भरोसा नहीं किए थे, मुझे खून के आंसू रुलाए थे, या मुझे बहुत ज्यादा ताना दिए हैं। हो सकता पड़ोस हो, परिवार के सदस्य हो, दोस्त यार हो, इससे अच्छा बदला लेने का कोई तरीका नहीं है। मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में बोलता था, लोगों से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है सक्सेस होके और पैसे कमा के दिखा दो। ऐसा चप्पल पड़ेगा, तमाचा पड़ेगा गाल में ना, कि जिंदगी भर उसकी गूंज, उसकी आवाज उसके सीने में पड़ेगी। और मौका जिंदगी बार बार नहीं देती है, ये एक मौका मिला है। उन लोगों को करके दिखाना है जो आपको तुच्छ माने हैं, आप पे भरोसा नहीं किए हैं, आपका मजाक उड़ाए हैं, आपका तिरस्कार किए हैं, आपको एक एक पैसे के लिए रुलाए हैं। बताओ कि आप कौन हो और आपके अंदर क्या प्रतिभा है, और आप एक आम जिंदगी के लिए नहीं पैदा हुए हो। आपकी जिंदगी लाखों करोड़ों लोगों के लिए एग्जाम्पल रहेगी, उदाहरण रहेगी, कि लोग सक्सेस की अगर परिभाषा बताएंगे तो आपका भी नाम आना चाहिए। जीवन का अगर बात करेंगे तो आपके जीवन का उदाहरण दे। ये जिंदगी है, और ये युद्ध से बड़ी बड़ी जिंदगी है ये। मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ, सर्वाइवल इज द फिटेस्ट। जंगल का कानून है, जो कमजोर होगा वो मारा जाएगा। आप कमजोर हुए, लोग शिकारी की तरह आपके ऊपर नियत और आंख लगा के खड़े हैं। कब शिकार कर देंगे पता नहीं चल पाएगी। इसलिए अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, इतना काम करो, कि लोगों की औकात भी ना रहे कि आपको कुछ बोल सके, आपके ऊपर बुरी नियत और नजर डाल सके, आपको सता सके। ये जिंदगी है, जिंदगी मिलेगी दोबारा, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा मौका, ऐसा समय दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। कितने लोग उन लोगों से बदला लेना चाहते हैं जो आपका तिरस्कार किए, आपका मजाक उड़ाए है। और हर एक जीवन में कुछ न कुछ कहानी है, हर एक व्यक्ति की कुछ न कुछ दिक्कतें और परेशानी है। हर व्यक्ति को अपना दुख, अपना तकलीफ बड़ा लगता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो रिवेंज ले पाते हैं, बदला ले पाते हैं सक्सेस होके। सब लोग आम जिंदगी, बहुत सारे लोग, 99% लोग आम जिंदगी जी के मर जाते हैं, दुनिया को चले जाते हैं, विदा कर लेते हैं। लेकिन आपका नाम उन लोगों में नहीं लिखाना चाहिए जो बदला नहीं ले पाए सक्सेस होके। सर, ये आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है। आप सक्सेस होंगे ना, कई लोग के लिए उदाहरण बनेंगे। कई लोग आपकी राह देख रहे हैं कि ये कुछ करके दिखा दे, और इसका नाम लेके मैं किसी को बता सकूं, देखो वो आज क्या है। मेरा मजाक उड़ा है। सर, अगर आपका मजाक उड़ा है तो आपके अंदर आग क्यों नहीं है? क्यों आप आराम से बैठे हैं अपने घर में? क्यों कंफर्ट जोन में हैं? क्यों आपके अंदर एक उबाल नहीं आता है? क्यों लोगों के सामने आप बेबस हो जाते हैं? अब वक्त चला गया, ये वक्त है कुछ करके दिखाने का। और वो इंसान है जो आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। उठो, जागो, और ऐसा कुछ करो कि ना तबाही मचा दो इस मार्केट में। आर यू रेडी? साथियों, इस बिजनेस में आप अगर आज भी एक एक कंकड़ तक का शंका है ना, तो आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। मैं आपको पहले थोड़ा सा रिवार्ड पूल दिखाता हूँ, ये बिजनेस कितना बड़ा है। 3 प्रकार के रिवार्ड पूल है: मंथली प्राइस रैंक, वीकली रैंक और मंथली रैंक। आप देखिए, मैं वीकली को दिखा रहा हूँ। जब भी $20,000 कंप्लीट होगा तो लकी ड्रॉ निकलता है, जो 10 को मिलता भी $9,235 होना बाकी है।
आप नीचे करिए, देखो हवाली रिवार्ड जो $100 से ज्यादा का परचेस करते हैं वो लकी ड्रॉ में आ जाते हैं। आप ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 510 बार निकल चुका है। कितने बड़े बिजनेस में हो आप सोच नहीं सकते, सिर्फ लकी ड्रॉ ये 510 बार निकल चुका है। जब जब 20,000 होता है तो कितना, जब जब 20,000 होता है तो ये लकी ड्रॉ निकलता है। 510 बार हो चुका है, तो 510 गुणित 20,000 करता हूं, कितना डॉलर का प्राइस यहां बढ़ गया है, इस चीज को हम देखेंगे। ये बिजनेस कितना बड़ा है और आपको क्या दे सकता है समझिए। ये कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। वो आप डायलॉग सुने हो ना, पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझिए, क्या फ्लावर नहीं फायर है मैं। तो ये प्रोजेक्ट ना सर, ये धमाका प्रोजेक्ट है, ये छोटा मोटा नहीं है। 510 नोट करिएगा, 510 गुणित 20,000, इतना तो रिवार्ड सिर्फ वीकली में बढ़ चुका है। कितना, 1,02,00,000। और आप इसको गुणित कर दो 90 से, INR में साथियों 91,80,00,000 रुपए बढ़ चुका है INR में। मैं बात कर रहा था आपका 100 कम से कम स्टेकिंग होना चाहिए। कितना स्टेकिंग होना चाहिए, 100 से। बार बार बताने की मैं प्रयास करता हूं, 1 साल स्टेक कर दो। कितने साल स्टेक कर दो, 1 साल स्टेक कर दो, तो 2563 होता है। आप 100 कॉइन तो ऐसा रखो कि छोड़ दो साथियों, 2563 कितना हो रहा है, 2563। अगर यही रेट मिला 15.44 गुणित 90, एक साल में आपका पैसा जो होने वाला है लगभग 35 लाख रुपया। कितना होने वाला है, 35 लाख। आप लगाओगे कितना, 15 गुणित 44 गुणित 90, आप लगाओगे 1,38,000, जो 35 लाख होगा। आपका सपना घर बनाने का है, आपका सपना बड़ी गाड़ी लेने का है। आप कुछ ऐसे टोकन को स्टेक करके 1 साल के लिए छोड़ दो। एक आदमी $85 में 100 टोकन लिया था। मैं हमेशा प्लान ही बताता हूँ, 7,65,000 का। और मान लेते हैं आज वो 100 टोकन बन गया है 2563, और आज रेट है 1544 गुणित 90। आज उसका रेट साथियों 7,35,00,000 का बन चुका है। मतलब अगर उसका रेट $85 से 1544 हुआ तो भी उसको बेनिफिट है। तो आप क्यों डरते हैं, क्या ऐसा चीज है जो आपको रोक रहा है और आप बड़ा बिजनेस बड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? एक सवाल है, आखिर क्यों डर रहे हैं भाई। चलो एक और कैलकुलेशन करके देखते हैं। और मैं अगर आपको एक कहूं तो आप साथियों 1000 टोकन स्टेक मारिए, बड़ा सपना और बड़ा गेम खेलिए। 1000 कैलकुलेशन में 1 महीने के लिए जाता हूं, और 1000 टोकन कितने में आएगा, 1000 गुणित 15.44 गुणित 93, इतना में आएगा 14,35,000, 14.5 लाख, चलो 15 लाख बोल देते हैं। और आप अगर 1 महीना उसको स्टेक कर देंगे, 1 महीना 1000 को, तो कितना हो जाएगा, 1,305, मतलब 305 फायदा हुआ। कितना हुआ, 305। और यही रेट मिला 15.44 गुणित 90 में बेचेंगे साथियों, 4,23,000 के फायदे में रहेंगे। 15 लाख लगा के अगर यही रेट मिला, और मैं बोलता हूं 8.84 हो जाए, 8.84 हो जाए कि महीना में, कोई दिक्कत नहीं। 2,42,000 परसेंटेज अगर निकालेंगे, 20 लाख का होता है, 10% होता है 2 लाख, लगभग 15% का बेनिफिट है। जितना ज्यादा आपका स्टेक होगा उतना ज्यादा कंपाउंडिंग होगा, याद रखना। मैं कहता हूं इसको 6 महीने के लिए रख देते हैं, चलो 1,000 टोकन को 6 महीने के लिए रख देते हैं, मत निकाले वो 1,000 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए रखते हैं तो कितना हो रहा है, 49,52। कितना हो रहा है, 49,52। अगर इंडिया के किसी कोने में, वर्ल्ड के किसी कोने में आपका पहचान वाला है, प्लान बताओ सर 2025 तक कोई कांटा नहीं हिल रहा है, जबरदस्त ग्रोथ है। क्योंकि अब ये चालू हुआ है, ये कम्युनिटी, ये लोग अभी हुए हैं लगभग 6 लाख लोग। 6 लाख लोग, सोचो आप, गुणित कर देते हैं 1544 गुणित 90, 6 महीने में आपका पैसा कितना होने वाला है, 68 लाख रुपया। यही रेट मिल गया तो एक टोकन को स्टेक करो आप, और 1 साल को टच कर दो, बस अब कॉपी करो, ठीक है, सॉरी,
25 हुआ है, उसको कॉपी करके वहां डालो। एक टोकन एक साल 25 कुछ होगा अभी के हिसाब से, हटा के डालिए, पेस्ट करिए, लिखते जाइए, फिर एक्सेल करिए, इतना हो रहा है 657, इसको कॉपी करिए, 25,657, 2 साल हुआ है, डालिए वहां पे, 1 साल, ठीक है, तीसरे साल हुआ 16,850, फिर कॉपी करके वहां डालिए, फिर देखिए इतना हुआ, चौथा साल हुआ, 5वां साल डालिए, अब एक बार और देखते हैं कितना आता है। कंपाउंड की ताकत को समझिए आप, कितनी बड़ी ताकत है कंपाउंड में। बस अब इसको नॉर्मल कैलकुलेटर में जाइए सर, हो गया। अरे एक आध दो टोकन को पूरा स्टेक मार दो, छुओ मत, भूल जाओ उसको, होने दो कंपाउंड, ऑटो कंपाउंड। कितना है पता है आपको? एक टोकन, रुको सर, अभी सिर्फ 1 रुपया लिख दो बस, 1 रुपया रहेगा रेट, 1 रुपया ना, 1 रुपया, तो भी आपका आज जो 1,400 रुपए के लगभग चीज है, जो बनेगा कितना, 90 रुपए में तो सर का आंकड़ा तो बहुत हाई फाई जाता है। 99, कितना हो रहा है पता है आपको? 99 करोड़, 99 करोड़ होगा, 99 करोड़ कंपाउंडिंग की ताकत 90 रुपए में। 1 रुपये में कितना होगा? 1 रुपया हटा दो सर, 90 को हटा दो, 90 को, इतना हो रहा है। कितना हो रहा है देखिए, आप आपका हो रहा है 1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख। सर वह 50 पैसा लिखिए, 0.50 लिखिए, 1 रुपया हटा दो, 0.50। बताओ प्लान में लोगों को आप, हमारे मनोज सर इसी प्लान को बताते हैं। कितना हुआ? 55 लाख रुपया, 1,455 लाख बनेगा। 25 पैसा डालो सर, वो 25 पैसा तक ले जाते हैं, 0.25, बस बराबर कर दो। 5 साल में आपका पैसा 1,400 होगा, 27,68,000। कोई टेंशन, कोई दिक्कत है क्या? अरे भाई ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, यूं ही हम पागल नहीं है यार। पैसा कमाने के 3 नियम लिखो। सबसे पहला, आपका स्टेकिंग अमाउंट बड़ा होना चाहिए अगर ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो। अब मैं हमेशा बोलता हूँ, अरे भैया जितना लगाए हो मूल पैसा को निकाल लो ना, फिर लॉन्ग टर्म स्टेक मारो ना, कहीं इधर उधर विजन मत देखो, सिर्फ इसी में डटे रहो, भिड़े रहो आप, कुछ नहीं होने वाला है। डेफी प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट है। अरे अभी तो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अभी इसका ना पहला फेस 0.1 कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो 2 और 3 बचा है पूरे फेस को, और 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरे आने में 5 साल लगेगा। सटीक क्या कहता है? सटीक कहता है कि ये प्रोजेक्ट 3 साल 13 साल 6 महीना चलेगा। आपको किस बात से डर है? अरे लिक्विडिटी को देखो कितना है, होल्डर्स को देखो। अरे सर डेक्स टूल को दिखाओ तो लोगों को, नहीं समझ पा रहे। सबसे पहले अपने स्टेकिंग बढ़ाओ, दूसरा अपने लेवल इनकम को उठाओ। एक भी पैसा, एक भी पॉइंट लेवल इनकम का छूटना नहीं चाहिए, एक भी पॉइंट। अगर लेवल इनकम का छूट रहा है तो आप गरीब हैं। अगर आपका 10 लेवल है लीजिए, 15 लेवल है लीजिए, 15 लेवल के लायक अगर आपका टीम चला गया, क्यों छूट रहा है? आईडी को सजाइए, और तीसरा डाव हासिल करिए। 3 तरीका है, पहला इन्वेस्टमेंट अच्छा करिए, स्टेकिंग अच्छा करिए, दूसरा लेवल इनकम को मत छोड़िए। आप देखो सर, जब हम लोग आए थे ना, तो ये 2 मिलियन लिक्विडिटी था, कितना तेजी से बढ़ रहा है। पागल हूं क्या मैं जो चिल्ला रहा हूं आप लोग को? आज से कुछ हफ्ते पहले, 4-5 दिन पहले, ये पता है 6 मिलियन था, जो 9 मिलियन हो गया। होल्डर्स जो 4 था वो कितना हो गया है? 6। अरे सर इसको कैलकुलेट करो तो 92.2 मिलियन को, लिक्विडिटी को पैसे के रूप में गुणित कर दो, लाइव रेट गुणित कर दो 90। हाउ टू मैनेज लेवल इनकम, दिस इज नॉट गुड टाइम। किसी और दिन सेशन रखूं, क्योंकि उसको समझाने के लिए मेरे को आधा घंटा लगता है, अभी टाइम हो रहा है। सर कैलकुलेट कर तो दो कितना लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मतलब भंडारण है। लिक्विडिटी मतलब एक कुएं में पानी है, जब तक पानी रहेगा प्यासा नहीं मरूंगा, दिख रहे ना? लिक्विडिटी मतलब आपका पैसा कुछ नहीं होगा, दिख रहा है कि अगर मैं विड्रॉल मारूंगा तो यहां से मिलेगा। 210 दिन का रनवे है, काहे का घबराते हो भाई? डेस्क टूल में आप देख लो, होल्डर बढ़ रहा है। अरे तुम ही पागल नहीं हो जो पैसा लगाए हो? दुनिया में इतने लोग पैसा लगाए हैं। 10 लाख से गुणा हो गया सर, ठीक है, 9 करोड़ 20 लाख गुणित 90 कर दो,
INR में देखोगे तो ये लगभग अमाउंट होता है 82 करोड़। अरे यार दिखाओ डेस्क टूल को फिर से, देख रहे हो लगातार। अरे रेट में कहे जाते हो, अगर रेट को बार बार देखोगे, लगाए हो 10 टोकन, लगाए हो 20 टोकन, लगाए हो 50 टोकन, 50 बार से ज्यादा रेट को देखते हो। अरे रेट मत देखो मेरे भाई, देखना है तो अपने टोकन की क्वांटिटी देखो। ये ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे रेट का कोई मतलब नहीं है, आपका क्वांटिटी एलजीनेस की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। जितना ज्यादा एलजीनेस उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट। कई अलग अलग प्रकार से देख चुके हैं साथियों। होल्डर्स को गुणा कर दो सर, अभी शुरुआत नहीं हुआ है, होल्डर को 1000 से गुणा करो तो। अरे यार वर्ल्ड के प्रोजेक्ट में इतना होल्डर क्या मायने रखता है बताओ तो मेरे को। 6 लाख के आसपास गुणित कर दो सर 1000 से, के में है 6000, सॉरी 6,03,000 है। कितना थोड़ा है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 अरब से ज्यादा है, भारत के 140 करोड़ से ज्यादा है, और आपको लगता है कि कुछ हो गया। अरे क्या होगा भैया, ज्यादा से ज्यादा रेट कम होगा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। रेट कम होगा तो कंपाउंडिंग में आप वसूल लोगे। अरे ये प्रोजेक्ट खस्ते खेलते, मैं जो बोलता हूँ 5 साल तो आप रेट वेट को लेकर भी टेंशन मत लो आप। सर हायर बायर और सेल दिखा पाएंगे आप? अगर दिखा पाएंगे दिखाइए, कि हम ही लोग बस पागल नहीं जो चिल्ला रहे, वर्ल्ड में कितने लोग ले रहे हैं। और नीचे जाइए, ये देखो आपको आज 18 तारीख है, 18 तारीख वाला देखो बाय दिख रहा है, रेट दिख रहा है, और थोड़ी इधर खिसकाई बस। हाँ ये देखो $16,000 लिए, $12,000, $10,000, $10,000, $17,000, $16,000, $50,000 तक का बाय लिए है, $11,000, $15,000, $17,000, $15,000, इतना डॉलर की बाय लिए भैया, लोग खरीदे हैं। साथियों ये जिंदगी ना, क्रिप्टो करेंसी जो आपको देख सकता है कोई नहीं देख सकता। टारगेट ओरिजिन में बनाइए 100 करोड़। क्या बनाना है आपको? 100 करोड़ का टारगेट लेके चलो। पैसा ही पैसा, एक यूनिटी, एक एकता के रूप में हम लोग काम करते हैं, एक साथ मिल के हम लोग काम करते हैं। हम लोग वो कर सकते हैं जो आज तक कोई नहीं किया है, आज तक किसी ने नहीं किया है, वो हम काम कर सकते हैं। क्या आप साथ देने के लिए तैयार हैं? सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। मतलब साथियों क्या बताऊं मैं, आप लोग सीखने के लिए तैयार नहीं है, नहीं तो मैं क्या ना हो जाए इस बिजनेस में, ऐसा लगता है। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। लेकिन आप लोग ना पता नहीं मेरा वैसा साथ नहीं दे रहे हो जैसे मैं चाहता हूँ। व्यक्ति वैसा जुनून के साथ नहीं दिखता जो मेरा साथ दे और मेरे मिशन में मेरे जैसे पागल हो जाए। खैर टाइम बहुत हो गया है, आगे बहुत कुछ है। ओवर टू यू विनय सर, अगर कुछ रिव्यू होगा आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।